प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को मेरा प्रेम और जय मसीही। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपने जाना कि 3 दिन का उपवास क्यों जरूरी है और बाइबल में इसके क्या क्या प्रमाण हैं। आज के इस पार्ट 2 में हम और भी गहराई में जाने वाले हैं। आज हम सीखेंगे उपवास के तीनों दिनों में क्या क्या प्रार्थना करें, कौन से बाइबल वचन पढ़ें, उपवास के दौरान कैसी सोच और चाल चलन रखें और सबसे जरूरी उपवास तोड़ने का सही तरीका। ये टीचिंग केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। उपवास के दौरान सबसे जरूरी बात, भजन 51:17। टूटा हुआ और पिसा हुआ मन परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। उपवास में दिखावा नहीं, जबरदस्ती नहीं, घमंड नहीं, नम्रता, पश्चाताप, परमेश्वर पर पूरा भरोसा। पहला दिन, आत्मशुद्धि का दिन। पहले दिन की प्रार्थना। पहले दिन का उद्देश्य है हृदय की सफाई। विलाप गीत 3:40। आओ हम अपने चाल चलन को जांचें और यहोवा की ओर फिरें। प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जाने अनजाने पाप क्षमा कर, मेरे विचारों को शुद्ध कर, मेरी जुबान को पवित्र कर, मेरे हृदय की कड़वाहट निकाल दे। पहले दिन कम बोलें, ज्यादा सुने। पहले दिन पढ़ने के वचन, भजन संहिता 51, 1 यूहन्ना 1:7-9, यशाया 1:18। दूसरा दिन बंधन तोड़ने का दिन, यशाया 58:6। क्या ये वो उपवास नहीं जो मुझे प्रिय है कि अन्याय की बेड़ियां तोड़ी जाएं? दूसरे दिन का उद्देश्य बंधन से छुटकारा। ये बंधन हो सकते हैं डर, बीमारी, नशा, पारिवारिक झगड़े, आध्यात्मिक कमजोरी। दूसरे दिन की प्रार्थना। प्रार्थना करें, प्रभु यीशु के नाम में हर बंधन टूट जाए, हर शैतानी योजना नष्ट हो, मेरे परिवार पर शांति आए, मेरी सेवा और बुलाहट में रुकावट हटे। मत्ती 17:21। ये जाति प्रार्थना और उपवास से ही निकलती है। दूसरे दिन पढ़ने के वचन, भजन संहिता 91, रोमियो 8, इफेसियो 6:10-18। तीसरा दिन मार्गदर्शन और आशीष का दिन, नीति वचन 3:5-6। अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। तीसरे दिन का उद्देश्य परमेश्वर की दिशा। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरे दिन की प्रार्थना। प्रार्थना करें, प्रभु मुझे सही रास्ता दिखा, मेरे भविष्य के निर्णयों में मेरी अगुवाई कर, मेरी सेवा, नौकरी, परिवार सब तुझे सौंपता हूं। भजन संहिता 32:8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना है उस पर तुझे सिखाऊंगा। तीसरे दिन पढ़ने के वचन, भजन संहिता 23, यिर्मयाह 29:11, याकूब 1:5। उपवास तोड़ने का सही तरीका। ये बहुत जरूरी है। अचानक भारी भोजन नहीं, तेल मसाले से शुरुआत नहीं। पहले पानी, फिर हल्का फल या सूप। धन्यवाद की प्रार्थना। 1 कुरिन्थियों 10:31। जो कुछ तुम करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। कुछ आध्यात्मिक सावधानियां। मत्ती 6:18। ताकि तुम्हारा उपवास लोगों को नहीं परंतु परमेश्वर को दिखाई दे। उपवास के बाद घमंड नहीं, दूसरों को नीचा नहीं, प्रेम में बने रहें। कंक्लूजन, अंत। प्रियजनों, 3 दिन का उपवास कोई रस्म नहीं, ये आत्मा की पुकार है। अगर आपने सच्चे मन से उपवास रखा तो यकीन मानिए परमेश्वर चुप नहीं रहता। अगर आप जानना चाहते हैं उपवास के बाद आशीष कैसे बनाए रखें, क्यों कुछ लोगों को तुरंत उत्तर मिलता है और कुछ को नहीं, उपवास के बाद शैतान के हमले से कैसे बचें, तो पार्ट 3 जरूर देखिए, जो बहुत ही गहरी और जरूरी टीचिंग होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें पार्ट 3 चाहिए और इसे अपने परिवार और कलीसिया में शेयर करें। प्रभु आपको भरपूर आशीष दे। जय मसीह।